लेकिन मैं चलिए शुक्रिया आपका। राजेश जी से हम एक कमेंट ले लेते हैं तब तक। राजेश जी, ये जो छापे की कार्रवाई देखिए, पॉलिटिकल अगर हम नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि साहब बदले की कार्रवाई, तमाम बातें, लेकिन जो शराब माफियाओं के साथ गठजोड़ की बात आ रही है या आबकारी नीतियों में जिस तरह से बदलाव किया गया, क्या ये शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने वाली बात थी, या जो सीबीआई कर रही है वो कार्रवाई गलत है, सही है, क्या कहेंगे राजेश जी? दीपेश जी, जहाँ तक देखिए सबको दिख रहा है, चलो बाकी सारी चीजें गलत या सही हो सकती हैं, पर 6,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रेवेन्यू हो जाए, जबकि रेवेन्यू हर बार बढ़ता है। हम लोग मध्य प्रदेश में भी देखते हैं, अपन तो मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से देखते हैं, चाहे इंदौर की दुकानों को देखते हैं, दुकानें बढ़ती हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है, और ये भी हुआ भी है हाल ही में। और हर बार बोली तब जाके सिंडिकेट बनते हैं, फिर सिंडिकेट को भी सरकार किसी न किसी तरीके से तोड़ती है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे रेवेन्यू कम हो रहा है, बहुत सारी दूसरी चीजें आई, और कुछ सीबीआई के बारे में एक राज्यसभा सांसद ने उनके जो अभी इल्जाम लगाया, आपकी रिपोर्ट में देखा कि उन्होंने कहा कि वही दिन चुना गया जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में वो खबर छपी थी। अब इसमें दीपेश जी एक बात है, सीबीआई कोई पुलिस नहीं है कि थाने की पुलिस है कि अचानक सुबह उसको पता चला कि अभी पकड़ना है। सीबीआई महीनों, सीबीआई, आईबी और ये जो ईडी है ये और इनकम टैक्स वाले, ये महीनों होमवर्क करते हैं, महीनों बहुत कुछ करते हैं, तब जाके जब इनको समझ में कुछ ना कुछ ग्राउंड मिलता है तब जाके छापा मारते हैं किसी के ऊपर भी, और यही एनआईए भी करती है। एकदम से ताबड़तोड़ कभी नहीं होता है, ये एटीएस का काम होता है, वो भी आतंकवादी वाली गतिविधियों में, आतंकवाद वाली गतिविधियों में, कि अचानक जाके छापा मारना है। तो ये जो बात है ये कहीं तक सही नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ा मामला ये सामने आ रहा है, सत्येंद्र जैन के बारे में अभी उन्होंने बताया, अभी अपने खान साहब ने कहा कि उनका जुर्म तो बताओ, तो उनका जुर्म तो चार्जशीट में होगा, ये पब्लिक किसका जुर्म बताया जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बीजेपी के भी जो एक अपने उसमें गए थे, अपने जो पीएमटी पीटी वाला हुआ था, तो उनका जुर्म भी कहीं छपा नहीं था, कहीं पे भी शर्मा जी का किसी अखबार में नहीं छपा था। वो तो जिसको देखना था उसने उसकी केस डायरी देख लें, उसकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लें, उस सब में डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के बारे में बात हो रही है। तो दीपेश जी आवाज आ रही है ना? हेलो दीपेश जी आवाज आ रही है? जी मैं जी सुन रहे हैं हम आपको। हाँ। तो इसलिए मुद्दा ये है कि पब्लिक के पास कहाँ से आएंगी वो सब चीजें, जिसको देखना है वो देख सकता है, सब चीजें ओपन फोरम में होती है, नकलें निकल जाती हैं उनकी। अब एक बड़ी बात ये है कि जनता को, ये जो आम आदमी पार्टी को जो चुना गया था, वो कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी मतलब एक ऐसे आंदोलन से निकल के पार्टी आई थी कि लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली शुरू होगी, ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा आदमी जिसने कहा था कि नहीं मैं कोई सुविधाएं नहीं लूंगा, अपनी वैगनार से ही जाऊंगा, मैं वो वाला घर नहीं लूंगा, मैं अपना जो मेरा घर है 4 बेडरूम वाला घर है या 2 बेडरूम कितना बोला था उन्होंने, उसमें रहूंगा। पर आपकी 15 दिन के अंदर आपकी सारी प्रायोरिटीज बदल गई, आपकी सब कुछ बदल गया, वहां तक भी चल जाता है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इससे अब नहीं, जो फराज जी कह रहे हैं कि भाई अभी आपने गिरफ्तार कर लेते, एफआईआर कर लेते, आप जुर्म तो बताते नहीं है, चार्जशीट में क्या है वो सामने नहीं आता राजेश जी। वही नहीं, चार्जशीट तो आपको देखनी पड़ेगी ना। हम तो लक्ष्मीकांत शर्मा की बात कर रहे हैं बीजेपी के, अपने किसको मालूम है कि क्या जुर्म था और क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। वो तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग को, जो पत्रकार उस बीट को देख रहा होगा उसको सब मालूम होगा, एक चीज मालूम होगी कि उस केस में क्या होगा, या फिर जो उससे रिलेटेड कोई आदमी होगा वो चाहेगा तो नकल निकाल लेगा, चाहेगा तो सारी जिनका भी जो जानकारी लेनी है वो ले सकता है। लेकिन बात बड़ी ये हो रही है कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि जनता ने बहुत सारे इतने 60-70 सालों में जो उसको एक लगा कि राजनीति सही दिशा और दशा नहीं है राजनीति की, तो उसे लगा कि केजरीवाल एक ऐसा मॉडल बन के आएगा कि वो कहीं ना कहीं उस जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे अलग होगा, और कहीं ना कहीं साफ सुथरी पॉलिटिक्स होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी, पर वो हमको देखने को नहीं मिल रही है। पंजाब में भी देखिए, पंजाब में भी अभी से शुरू में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और अब एक बात ये है, अपन उस आर्टिकल की बात करते हैं जिस आर्टिकल के ऊपर राज्यसभा सांसद कह रहे थे। तो आप कमाल देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक अंग्रेजी का एक बड़ा अखबार है, अमेरिका का अखबार है, और खलीज टाइम्स यूएई का अखबार है जो यूएई की 7 स्टेट्स में चलता है और सऊदी अरब में भी चलता है, अंग्रेजी का बड़ा अखबार है उस इलाके का। खलीज टाइम्स में आप अक्सर देखेंगे, हम तो खलीज टाइम्स में काम भी कर चुके हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि खलीज टाइम्स में आप अक्सर देखेंगे
कि हमेशा अमेरिका के खिलाफ ही सारी खबरें होती हैं। अच्छा। मतलब जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एंटी अमेरिका रहता है, क्योंकि जिस तरह का अरेबियन जो वर्ल्ड है वो वहाँ पे जो स्थिति रहती है अमेरिका के खिलाफ जो माहौल रहता है वो माहौल है। और ऐसी स्थिति में सेम ऑथर, सेम वर्ड, वही 6 फोटो और एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है, वो दोनों अखबारों में एक जगह छप रहा है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई आदमी पेड न्यूज छपाना चाहता है तो वो बोल दे कि पेड न्यूज है। इसमें आप जो है इस तरह की, और इसका पैसा किसका गया, ये एक्सचेकर का पैसा गया, हमारा और आपका पैसा गया अगर पेड न्यूज है तो। पेड न्यूज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्रकारिता का अपना 20 साल का अनुभव हमारा ये कहता है कि पेड न्यूज है, नहीं तो 2 अखबारों में सब चीजें सेम नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो जो पत्रकार आया होगा वहां से इनको देखने के लिए मॉडल को, और एक ही पत्रकार दोनों जगह पर लिख रहा है, एक ही ऑथर दोनों जगह पे लिख रहा है और सब चीजें सेम है। अगर अखबारों के एथिक्स को देखा जाए तो वो कभी नहीं छापते हैं। पहली चीज तो कि अगर किसी और अखबार का कोई फुल टाइमर है तो उसकी खबर कभी फ्रंट पेज पे इस अखबार पे नहीं छपेगी। अगर एजेंसी की छपेगी भी तो पीटीआई, यूएनआई या ये लिखा रहेगा, IANS लिखा रहेगा, पर नाम नहीं लिखा रहेगा किसी का। तो इसलिए जो राज्यसभा सांसद उनके कह रहे हैं ये सही बात नहीं है। देखिए जो हुआ है वो जो भी एजेंसी काम कर रही है, अगर आपको लगता है आप सही है तो उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। लेकिन एकदम से जैसे ही होता है, जैसे ही एक्शन होता है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे ये लोग कोई भी हो, एकदम से एजेंसीज के पीछे लग जाते हैं। इससे देश में देश की एजेंसीज के खिलाफ माहौल बनता है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट माहौल बनता है पब्लिक के मूड में। जी चलिए, तो फराज जी, एक तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो प्रकाशित हुई खबर, इसको लेके भी बड़ा सवाल उठाया बीजेपी ने कि क्या पेड न्यूज छपवा रही है आम आदमी पार्टी। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम, लेकिन जो कहा राजेश जी ने कि सेम वर्ड सेम फोटो, और फोटो भी वो गलत प्राइवेट स्कूल की, तो इस पर क्या कहेंगे कि ये मतलब क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरे दलों जैसी अपनी पब्लिसिटी कर रही है? देखिए, ये एक तरह का आरोप है और ये आरोप पूरी तरह निराधार है। अगर हमें पेड न्यूज देके अपने ऐड छपवाने होंगे तो हम अपने देश में नहीं छपवाएंगे। भाई हमें चुनाव का लड़ना है, देश की जनता के बीच में लड़ना है, अमेरिका जाके थोड़ी चुनाव लड़ना है। तो क्या मतलब हम न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड देंगे या ये अरब के एक न्यूज पेपर की बात बता रहे हैं, तो क्या हमको क्या सऊदी अरब जाके चुनाव लड़ना है? भाई लड़ना तो भारत में है। तो इससे अच्छा हमें पैसे ही खर्च कर देंगे, इतनी पड़ी होगी। वैसे भी देखो, हमने तो आपको पहले ही कहा, हम लोग के पास कोई पैसे वैसे तो है नहीं राजनीति करने के लिए। हम तो जनता चंदा देती है, जब जनता कहती है, जहाँ लड़ने का कहती है वहीं लड़ते। आपने देखा कोई पूरे देश में नहीं लड़ते। जहाँ जनता की स्वीकार्यता लगती है कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, हमारे सर्वे में आता है, हम वहाँ जाके चुनाव लड़ते। जैसे आज गुजरात की जनता कह रही है कि आप आइए, क्योंकि इस देश ने जो फर्जी बीजेपी का गुजरात मॉडल देखा है, अब उस पर असली वाला देश का दिल्ली मॉडल हावी होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी को असली डर इसका है। और अगर हम पेड न्यूज करें तो हम गुजरात में ना कर दें कि कम से कम गुजरात में घर घर आम आदमी पार्टी पहुंचेगी। तो ये सारी बातें एक निराधार हैं। लेकिन वो जो वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट है ना फराज जी, उस पर सवाल उठा कि 2 अलग अलग अखबार अलग अलग देशों के, और अब एक रिपोर्ट तो नहीं लिख सकता दोनों की रिपोर्ट। जी सवाल तो ट्वीट्स में भी उठा दिया जाएगा। आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, सारे केंद्रीय मंत्री IT सेल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। सारे कई न्यूज चैनल हैं इस देश में जो कॉपी पेस्ट सरकार का डालते चलते हैं। तो देखिए, हो सकता है इंटरनेशनल मीडिया वर्ल्ड में भी तो एक साथ छपने वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं। खैर, हम उससे आगे बढ़ते हैं कि क्या लगता है आपको फराज जी की ये जो हिमाचल और गुजरात में आप, लेकिन अगर ऐसा भी है और ऐसा हुआ है तो देखिए एजेंसी अपनी जगह काम कर रही है, एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। ठीक है। एक कमेंट लास्ट राजेश जी आपसे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले रही है, चुनौतियां पेश कर रही है, इसलिए बीजेपी के अंदर खाने, और फिर जो शक्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल भी होता है, जो अस्त्र होते हैं वो निकाले जाते हैं। मौका यही होता है कि साहब चुनाव के पहले माहौल बना दिया जाए कि जो मिस्टर क्लीन है, देखिए वो भी इतने क्लीन भी नहीं है। तो ये, और बात वही है कि भाई फिर ये ऐन चुनाव के पहले क्यों हो रही है सब चीजें? राजेश जी। दीपेश जी, देखिए सबसे पहले तो खान साहब ने एक जो बात बोली थी कि अगर छपवाना होता तो फिर भारत में छपवाते पेड न्यूज, अमेरिका में क्यों छपवाते?
तो उसके पीछे हमारे देश में आज भी हम लोग गुलामी की मानसिकता लेके चल रहे हैं कि अमेरिका में छपा है, भले ही उस अखबार की सर्कुलेशन हमारे दैनिक भास्कर से कम होगी, लेकिन वो अमेरिका में छपा है इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा। एक बात तो ये तो उसका जवाब हो गया। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए ये इसको एज ए जर्नलिस्ट अपन इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर फिर एक बात है कि ये ऐसा नहीं है कि सिसोदिया जी बिल्कुल क्लीन साफ सुथरे होंगे और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही होगी। कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्लू होता है, तब जाके कार्रवाई होती है। क्योंकि देखिए कोर्ट में स्टैंड करना है इनको, ऐसा नहीं है। कोर्ट में कोई भी ऑफिसर कितना भी हो जाए, कितना भी जो अनुसंधान अधिकारी होगा, उसको मालूम है कोर्ट में तो गालियां उसको सुननी है कोर्ट की, अगर उसने गलती कर दी तो और फिर वही बात है, पुलिस और सीबीआई में ये अंतर होता है इन एजेंसीज में, क्योंकि ये पहले होमवर्क करते हैं फिर गिरफ्तार करते हैं और होमवर्क अच्छा खासा करते हैं। अब एक बात और बोलनी थी आपको थोड़ी सी जी कि अगर टाइम है क्या तो हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो अभी क्या हुआ था कि मोतिया खान इलाका है, खान साहब भी सुन लें इस बात को, मोतिया खान इलाका है पहाड़गंज में। तो ये करीब 15 दिन पहले हमारा वहाँ पे किसी प्रोग्राम में जाना हुआ था, वहीं पे रुकना हुआ था। तो उसके जहाँ पे रुके थे उसके ठीक सामने एक मोहल्ला क्लिनिक था। तो जिज्ञासा हुई, क्योंकि हम लोगों ने भी खूब सुन रखा था कि मोहल्ला क्लिनिक स्कूल, तो मोहल्ला क्लिनिक में पूरे के पूरे कबाड़ा भरा हुआ था, दरवाजा उसका बंद था और वहाँ के लोगों से पूछा तो महीनों से नहीं खोली है वो। एक बात है। तो हमारा कहना है, और दूसरी बात ये है, आप अजय माकन जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इतने सारे इल्जाम लगाए थे, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी का स्टेटमेंट अपन नहीं दे सकते यहाँ पर अजय माकन जी ने तथ्यों के साथ बहुत सारी चीजें कही थी। और सबसे बड़ी बात ये है, जो चिंता हो रही है सबसे ज्यादा एज ए सिटीजन, एज अ नागरिक, कि जनता में जो एक विश्वास आया था कि भ्रष्टाचार मुक्त एक पार्टी आएगी, वो नहीं आई है। वो चिंता की बात है। और वो अगर समझ लीजिए कि इनके जो सत्येंद्र जैन जी इतने समय से अगर उनके ऊपर कार्रवाई है, तो कहीं ना कहीं इतना लंबी नहीं चलती। अभी तक तो वो सब चीजें बाहर हो गई होती है, अगर सही होते तो। और ऐसी सिसोदिया जी अगर समझ लीजिए कि वाकई ये भी अंदर हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर कार्रवाई बढ़ती है, तो उससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी को क्या फायदा होगा, इससे भी मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जनता में फिर निराशा आएगी कि एक जो अगर किरण कोई अच्छी आई थी, एक सूर्य की किरण उन्होंने दिखी थी, तो वो गड़बड़ हो रही है, इस बात का दुख है। बिल्कुल ठीक। फराज जी, एक छोटा सा कमेंट कि भाई आप तो आंतरिक लोकपाल की बात करते थे, खुद आपने स्वीकार कि पंजाब में भी, तो भाई जब पंजाब में गड़बड़ हो सकती तो क्यों नहीं दिल्ली में भी हो सकती है। तो पंजाब के मंत्री जिनको आपने हटाया वो वाकई गलत थे, अब जो दिल्ली में अगर कोई एजेंसी कार्रवाई करे तो वो आपको गलत लग रहा है। तो ऐसे में फिर सवाल उठेगा ना, जो आंतरिक लोकपाल, जिस लोकपाल के दम पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, फिर वो आंतरिक लोकपाल वाली बात कहाँ गई फराज जी? देखिए, अभी ये बात करी जा रही है कि दिल्ली की जनता या देश की जनता ने एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी को चुनने के लिए आगे आए थे। अब जैसा कि हमारे साथी का कहना है कि उसमें अब निराशा का भाव है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने 3 चुनाव दिल्ली में जीते हैं और भारी बहुमत से जीते हैं, है ना। तो ये कोई निराशा का भाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री करी है और अब हिमाचल और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी काफी बड़े पैमाने पे जाने वाली है। आप चलिए, मैं तो कहता हूँ आप मध्य प्रदेश में ही देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने महापौर तक जीता है, जबकि मध्य प्रदेश दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर है ना। और देखिए, लोग अब अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, मतलब वो क्या बतौर पीएम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, जो राघव चड्ढा कह भी रहे हैं कि भाई पीएम मोदी का जवाब मिल गया, विकल्प मिल गया है? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी में नेतृत्व क्षमताएं शुरू से हैं,